मसीह यीशु के पाक और महीब नाम में आप सब बहन भाइयों को सलाम, खुश आमदीद कहता हूँ आज के प्रोग्राम में। और मैं बहुत मशकूर हूँ आप सबका कि आप सब हमारे इस चैनल को लाइक करते हैं, सुनना पसंद करते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। बगैर देर किए हुए आइए हम अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं दुआ के साथ। मैं चाहता हूँ हर सर झुक जाए जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं या जो मुझे सुन रहे हैं, और अपने आप को सरनगू करें खुदा की हजूरी के लिए, खुदा के मसा के लिए। और आज के सारे प्रोग्राम के लिए हम आइए दुआ से स्टार्ट करें। हालेलुया हालेलुया रब्बा का साला रब्बा हालेलुया हालेलुया रब्बा ज़ील रब्बा ज़ोल रब्बा ज़ंतरा रबी बी 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 हालेलुया रब्बा शबा हालेलुया रब्बा सीर। खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, तेरे बेटे यीशु के नाम से मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ खुदावंद। इस वक्त इस घड़ी के लिए सबसे बेहतरीन और कीमती घड़ियां होती खुदावंद जब हम तेरी हजूरी में होते हैं खुदावंद। मैं तेरा शुक्र अदा करता खुदावंद। इस सारे सिस्टम के लिए, मीडिया सिस्टम के लिए मैं तेरा शुक्र अदा करता खुदावंद कि तूने मैं इस लायक समझा कि खुदावंद हम तेरे खेत में काम कर सके। खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता खुदावंद। आज के खुदावंद, आज के कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी भारी बरकत दे खुदावंद। और खुदावंद सुनने वालों को तेरे मसा में देता हूं, तेरे कंट्रोल में देता हूं यीशु के नाम से खुदावंद। जो भी खुदावंद तेरी आवाज को सुने तो अपने दिलों को सख्त ना करे, बल्कि खुशी के साथ, हलीमी के साथ तेरे कलाम को कबूल करने वाले बने खुदावंद। मैं तेरा शुक्र अदा करता खुदावंद। बुजुर्गों को तेरे मसा में देता खुदावंद। बेशक तेरे ममसूम है खुदावंद, ओ खुदावंद तू अपने ममसूम को इस्तेमाल करता है। मैं तेरा शुक्र अदा करता खुदावंद। तेरे मसा में देता हूं, तेरे कंट्रोल में देता खुदावंद। वो न बोले बल्कि उसमें तू हो के हमसे कलाम करे। ओ खुदावंद जो अपने कलाम को नाजिल कर खुदावंद, बड़े बादल की तरह इस्तेमाल कर, आपकी शौलों की मानद इस्तेमाल कर खुदावंद। आज अपने कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे, यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज गॉड। जिस तरह के आप सब जानते हैं कि हम सब आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जब आप इस कलाम को सुनते हैं या सुन रहे हैं तो लिंक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग खुदा का कलाम सुन सकें। जिस तरह के आप सब जानते हैं कि हमारी कोशिश होती है कि बामौका बात आप तक पहुंचाई जाए खुदा के कलाम में से। खुदा का शुक्र है कि खुदा ने में जबरदस्त खादम दिए हुए हैं, जबरदस्त बुजुर्ग दिए हुए हैं जिनके वसीला खुदा हमसे कलाम करता है और हमें कलाम की तरतीब सिखाता है। आप सबको खुदा बरकत दे, बुजुर्गों को खुदा बरकत दे। आज बड़ा स्पेशल मैसेज है। आज हम कुछ ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे जो 24 घंटे अपने आप को वक्फ कर देती है और हमारी हर चीज को पूरा करने की कोशिश करती है। खुदा ने बड़ी जबरदस्त शख्सियत हमारे दरमियान में हमें दी हुई है। वो आप सब जानते हैं कि वो माँ है। माँ एक ऐसा तोहफा है जिसके वसीला से लोग चलते हैं, सीखते हैं और फिर सिखाते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट होगी कि आप सब अपनी माँओं की रिस्पेक्ट करें, उनको इज्जत दें। और खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है, आइए आज हम खुदा के कलाम में से सीखते हैं। बुजुर्ग हमारे दरमियान हैं, मैं उनको दावत दूंगा कि वो आए और वो खुदा का कलाम हम सब तक पहुंचाएं। बुजुर्ग। खुदा इज़्ज़त जलाल के नाम से तमाम देखने वालों को और सुनने वालों को मैं खुश आमदीद कहता हूँ और खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम से सलाम पेश करता हूँ। जिस तरह कि आप जानते हैं कि हमारी कोशिश ये होती है मसीही .p के प्रोग्राम की कि हम कोशिश करते हैं कि हम बामौका बातें आप तक पहुंचाएं। बामौका बातें सुलेमान के कहने के मुताबिक रुपहली टोकरियों में सोने के सेब होते हैं। आने वाले वक्त में जिस तरह के स्लाइड आपके सामने है, 12 मई यानी आने वाले संडे को मदर्स डे आ रहा है। तो हमारे अंदर भी ये बोझ आया कि हम मदर्स डे के तलक से तो नहीं, अलबत्ता मदर के तलक से हम कलाम मुकद्दस में से बहुत सी बातें सीखें। लेकिन तो भी हम चाहते हैं कि इसके बारे में हम थोड़ा बहुत हमारे पास कुछ हो। जब हम एक चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक चीज के साथ इत्तेफाक कर रहे हैं, तो जरूरी है कि हम उसके बारे में कुछ ना कुछ जानते हों। तो आइए हम इस मदर डे की थोड़ी सी बैकग्राउंड सीखते हैं कि ये कहां से मदर डे दुनिया में आ गया। जिस तरह आपके सामने स्लाइड चल रही है, ग्राफ्टन एक शहर है जो कि वेस्ट वर्जीनिया
جو کہ امریکہ کی اسٹیٹ ہے، اس کا یہ گرافٹن شہر ہے. یہاں پر ایک پیاری بہن رہتی تھی جس کا نام این ماریا رویس جاروس تھا، اور یہ اپنے وقت میں بڑی محنتی خاتون رہی. اس کا بڑا نام ہوا، یہ بڑی نامور ہوئی، اور اس کی ایک سماجی کارکن تھی. اور یہ کرتی کیا تھی؟ یہ بیل اور سماجی خدمت کرتی تھی، خاص طور پر زخمی سپاہیوں کی خدمت بے لوث کرتی، کچھ نہیں اس کا معاوضہ لیتی تھی. اس نے پوری زندگی اسی طرح خدمت کرتے گزار دی. خدا نے اسے ایک بیٹی دی تھی جس کا نام اینا میری جاروس تھا. اس کے مرنے کے بعد، یعنی ماں کے دنیا میں سے جانے کے بعد، اس کی پیاری بیٹی اینا میری جاروس جو تھی، اس کے یہ دل میں خیال آیا کہ میری والدہ محترمہ نے بڑی خدمت کی ہے، تو ان کی عزت افزائی کی جائے، ان کو یاد رکھا جائے. تو یہ بیٹی ہے جس نے اپنی ماں کی عزت افزائی میں ان کی وہ بے لوث خدمات کو سراہتے ہوئے سن 1908 میں مدر ڈے کی بنیاد رکھی. تو یوں سمجھیے کہ یہ جو اینا میری جاروس ہے، شی از دی فاؤنڈر آف مدر ڈے. اب بنیاد تو رکھ دی گئی 1908 میں. یہ اتنا مشہور ہو گیا کام کہ ماں کو سراہا جائے، ماں کو یاد کیا جائے، ماں کی بہتر باتوں کو ان پر غور کیا جائے، ماں کی اہمیت پر غور کیا جائے. تو یہ جو دن تھا ایز اے مدر ڈے، یہ کئی شہروں میں منایا جانے لگا. 1908 میں یہ شروع ہوا. 1910 تک جب بہت سے شہروں میں یہ منایا جانے لگا، تو 1914 میں آ کر امریکہ کا ایک صدر تھا تھامس وڈرو ولسن. جب یہ بات اس کے پاس پہنچی کہ کس طرح اس کو شروع کیا گیا ہے اور یہ سب لوگوں کی نگاہ میں مقبول ہے اور یہ ایک بہتر بات ہے کہ ماں کے نام سے ایک دن منسوب کیا جائے، تو اس نے پھر کیا کیا؟ مئی کے دوسرے اتوار کو، جیسے کہ آنے والا اتوار مئی کا دوسرا اتوار ہے، اس نے کہا کہ ہر سال مئی کا جو دوسرا اتوار ہوگا سرکاری طور پر اس دن کو منایا جائے. تو یوں 1914 میں سرکاری طور پر اس دن کو منائے جانے کا اہتمام کر دیا گیا، اعلان کر دیا گیا، اور یوں یہ دن اب پوری دنیا میں تقریباً منایا جاتا ہے. کیونکہ روئے زمین پر جہاں ماں ہے وہاں ماں کی رسپیکٹ بھی ہے، وہاں ماں کی باتیں بھی ہیں. تو یوں آنے والا جو 12 مئی کو اتوار ہے، پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی اس دن کو بڑے جوش و خروش سے منایا جائے گا. اب بائبل مقدس مدر ڈے کے بارے میں تو نہیں کہتی، لیکن البتہ یہ ضرور ہے کہ بائبل مقدس ماں کے تعلق سے بہت کچھ سکھاتی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ دیر کے لیے ہم ماں کے تعلق سے وہ باتیں سیکھیں. تو استثنا کی کتاب کا 22واں باب ہے، اس کی 6 اور 7 آیت پڑھتے ہیں. اگر راہ چلتے اتفاقاً کسی پرندہ کا گھونسلہ درخت یا زمین پر بچوں یا انڈوں سمیت تجھ کو مل جائے اور ماں بچوں یا انڈوں پر بیٹھی ہوئی ہو، تو تو بچوں کو ماں سمیت نہ پکڑ لینا. بچوں کو تو لے تو لے، پر ماں کو ضرور چھوڑ دینا کہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر دراز ہو. اب غور سے سنیے، خدا جب شریعت دے رہا تھا بنی اسرائیل کو، تو خدا نے ان پرندوں کے بارے میں کوئی بات کی. رات چلتے اگر اتفاقاً کوئی گھونسلہ گرا ہوا مل جائے، انڈوں سمیت بچوں سمیت اور ماں بھی ساتھ ہو، اب وہ بڑے کام کے بچے ہو، ایسا کرنا بچوں کو لے توڑے لیکن ماں کو تو ضرور چھوڑ دینا. کیوں؟ ماں کے ساتھ کوئی خاص بات ہے؟ اس کا یوں مطلب سمجھ آتا ہے کہ ماں کو خدا بچوں کی نسبت زیادہ اہمیت دیتا ہے، بلکہ اتنی اہمیت اب میں حیران ہو جاتا ہوں. خدا کہتا ہے جب تم ماں کو چھوڑ دے گا تو اس سے تیرا بھلا ہوگا اور تیری عمر دراز ہوگی. ایک بچے کی، ایک پرندے کی ماں کے ساتھ اگر ہماری یہ ڈیلنگ ہو تو خدا ہمارا بھلا کرتا ہے اور ہماری عمر دراز کرتا ہے. اس چھوٹی سی بات سے ہمیں یوں سمجھ آتی ہے کہ خدا قدوس بچوں کو کم اور ماں کو زیادہ اہمیت دیتا ہے. اب کوسچن از دس، کیوں خدا ماں کو زیادہ اہمیت دیتا ہے اور بچوں کو کم اہمیت دیتا ہے؟ آخر یہ بھی جاندار ہے، یہ بھی جاندار ہے، ان دونوں میں کیا فرق کیا ہے؟ واٹ از اسپیشل؟ کیوں خدا پریفر کرتا ہے
मां को। अब ये तो परिंदे की मां की बात हो रही थी, अब हम बनी नूह इंसान की तरफ आते हैं, हम अपनी मां की बातें करते हैं। अब जहां पर खुदा परिंदे की मां को तरजीह देता है, वहां पर खुदा इंसानी मां को भी बड़ी तरजीह देता है। उसकी वजह क्या है? जहां तक मेरा ख्याल है, चंद पॉइंट मेरे ज़हन में आते हैं। नंबर एक, क्योंकि मां ही के सबब से नस्ल की अफजाइश होती है। नंबर दो, मां जो है वो किसी भी घर के अंदर शौहर या बाप के बाद एक सीनियर स्टाफ मेंबर होता है जो घर को चला रहा होता है। नंबर तीन, मां एक ऐसी हस्ती है जो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक अपने बच्चों की उस्ताद रहती है। नेक्स्ट, इसलिए भी कि मां के बगैर घर जो है वो नामुकम्मल होता है। एंड नेक्स्ट लास्ट वन, कि मां की मोहब्बत के अंदर खास खुदा का प्यार नजर आता है। जो खुदा के अंदर मोहब्बत का आंसर है वो ऐन आपको मां के अंदर भी नजर आएगा। एक दफा मेरा खुदावंद यरूशलेम की बाबत कह रहा था, मैं जुबानी बता देता हूं, ऐ यरूशलेम, कितनी बार मैंने चाहा, जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को परों तले जमा कर लेती है, इसी तरह यानी मुर्गी की तरह जो मां है, मैं भी तेरे लड़कों को अपने परों तले जमा कर लूं, लेकिन तुमने न चाहा। मतलब क्या निकल गया है कि जो मां के अंदर जज्बा और प्यार होता है, मेरे खुदावंद के अंदर भी वही जज्बा और मोहब्बत और प्यार का अंसर पाया जाता है। तो दीज आर सम पॉइंट्स। तो ये है कुछ नुक्ते जिसकी वजह से खुदा मां को अहमियत देता है। अब मेरे को तो ये समझ आती है कि मां ऐसे है जैसे घर का एक सेंट्रल फोर्स होती है। मां है जो एक मरकजा है घर का। अगर ये घर चल रहा है, जिस तरह आपके पास सामने स्लाइड चल रही है, अगर ये घर चल रहा है, घर में से धुआं निकल रहा है, घर में लोग रह रहे हैं आराम और सुकून के साथ, तो मां इस घर का मरकजा है। मां खुदा ना करे दुनिया से चली जाए, तो मैं जिस तरह आप जानते भी हैं, खासतौर पर पाकिस्तानी और एशियन का कल्चर जिस तरह है, आपको पता है मां के दुनिया के चले जाने के बाद भाई बिखर जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन जब तक मां होती है सब मां के आगे पीछे रहते हैं। अब दूसरे लफ्जों में मां है जिसने बेटों को बेटियों को इकट्ठा किया होता है। तो यूं ये सेंट्रल है, मां की सेंट्रल पोजीशन होती है। मां घर में वो मरकज है जिसके सबब से घर कायम रहता है। इतनी अहमियत है मां की। अब मां की अहमियत, इसके अलावा ये तो पॉइंट्स अपनी तरफ से बना रहे थे या जो कुछ हमें नजर आता है, खुदा के कलाम में, शरीयत में भी खुदा ने, और आगे फजल की शरीयत में भी खुदा ने मां की अहमियत को बड़ा पर बड़ा जोर दिया है। मसलन मेरे साथ निकालिए खरूज की किताब का 21वां बाब पढ़िए। और जो कोई अपने बाप या अपनी मां को मारे, सुन लीजिए, बड़े ध्यान से बात को सुनना, खुदा का कलाम, जिनके पास माए हैं गौर से सुनिए, इस कलाम को सुनिए और सुनने के बाद अपनी मां को पेपर इस कलाम को फिट कीजिए, तो मेरे ख्याल में आप काफी आपके अंदर चेंजिंग आ सकती है। जी पढ़िए। और जो कोई अपने बाप या अपनी मां को मारे, ये है बड़ी भयानक बात कि कोई अपने बाप या अपनी मां को मारे। नहायत ही कोई, मैं कहता हूं कि बेअक्ल शख्स होगा। हाँ जी, वो कतई जान से मारा जाए। खुदा उसे देखना पसंद नहीं करता। खुदा कहता है उस पे फतवा लगा दिया शरीयत में, उसको कतई मार डाला जाए। आगे, और जो अपने बाप या अपनी मां पर लानत करे, सुनिए अगली 17 में पढ़िए, जो कोई अपने बाप या अपनी मां पर लानत करे, हमारे नहीं सिर्फ लानत करे, सिर्फ बुरा बोल बोले, तो उसको भी क्या किया जाए? पढ़िए, वो कतई मार डाला जाए। वो भी कतई मार डाला जाए। अब यहां से खुद साहब लगाए, खुदा बच्चे को प्रेफर करता है या मां को प्रेफर कर रहा है? खुदा बच्चों को रिस्पेक्ट नहीं देता। गौर से सुन लीजिए, जब आप मां और बाप के आगे खड़े हैं तो आपको खुदा रिस्पेक्ट नहीं देता, आपकी वालिदा को रिस्पेक्ट देता है, आपके बाप को रिस्पेक्ट देता है। उसके अलावा आगे थोड़ा सा पढ़े, इस्तिस्ना की किताब के 21वें बाब में चले। हाँ जी,
अगर किसी आदमी का जिद्दी और गर्दनकश बेटा हो जी, जो अपने बाप या माँ की बात ना मानता हो सुन लीजिए, हाँ जी, और उनके तंबीह करने पर भी उनकी ना सुनता हो, इस जबान नाफरमान है, हाँ जी, तो उसके माँ बाप उसे पकड़कर और निकालकर उसे शहर के बुजुर्गों के पास उस जगह के फाटक पर ले जाए। हाँ जी, यानी बुजुर्गों में जहाँ पंचायत बैठती है वहां पर ले जाए, और वो उसके शहर के बुजुर्गों से अर्ज करें कि ये हमारा बेटा जिद्दी और गर्दनकश है। माँ बाप बताए इसका रवैया क्या है, हमारे तंबीह करने पर भी नहीं हमारी मानता है, अपनी जिद में लगा रहता है, जो कुछ हम कहते हैं वो नहीं ओबे करता है, नाफरमान है। हाँ जी, ये हमारी बात नहीं मानता, हाँ जी, और उड़ाऊ और शराबी है। हाँ जी, तब उसके शहर के सब लोग उसे संसार करें, सब लोग उसे संसार करें उस बच्चे को, हाँ जी, कि वो मर जाए। मर जाए। यूं तो ऐसी बुराई को अपने दरमियान से दूर करना, तब सब इस्राएली सुनकर डर जाएंगे। अब गौर से सुनिए ये क्या कहते, खुदावन का क्या क्या कलाम है खुदावन का। खुदावन को बच्चों से ये नहीं कि प्यार नहीं है, इसका ये मतलब ना लेना कि शायद खुदा बच्चों को प्यार नहीं करता। याद रखिए, खुदा उसी बच्चे को प्यार करता है जो अपने माँ बाप का फरमा बरदार होता है, इस बात को कभी ना भूलिए। लेकिन खुदा मुआजना कर रहा है, एक बच्चा नाफरमान है, जिद्दी है, शराबी है, खाऊ है और घर को बर्बाद कर रहा है, तभी करने पर भी ठीक नहीं हो रहा, ले लो फाटक पर, सारा शहर उसे संसार करे। और ये बुराई है, माँ का नाफरमान होना या बाप का नाफरमान होना, कलाम कहता है बुराई है। आपको पता है, हम तो यूसुफ से दुआ करना सिखाया, बदी से बचा। बदी का मतलब जरूरी नहीं कि हम जनाकार या चोर या डाकू ही हो तो बदी है। जब आप अपने माँ बाप की नाफरमानी करते हैं तो ये भी बदी है। सुन लीजिए, जिनके पास माए हैं और आप अपनी माँ की या बाप की फरमाबरदारी नहीं कर रहे, तो आज अपनी आंखें खोलिए, ये बदी है। जरूरी नहीं कि आप चोरी करें तो बदी है, कत्ल करें तो बदी है। यूं तो ऐसी बुराई को प्लीज टेक इट एज बुराई। अब मुझे खुद बताएं, अगर ये बुराई है तो जहां बुराई है वहां भलाई कैसे आ सकती है? इस बुराई को दूर करें तो भलाई आ जाएगी। मैं चाहता हूं थोड़ा और भी आगे चला जाया जाए। हाँ जी, इसी 27वें बाब में तीसरा की किताब में चले जाए, 16वीं आयत, लानत उस पर जो अपने बाप या माँ को हकीर जाने। आपको याद होगा कि ये खुदा ने कहा था कि वो पहाड़ पर चढ़कर लानत सुनानी है, और लानत के सुनाए जाने में एक ऐसी शिक भी है। उसमें एक बात यह है कि लानत उस पर जो अपने बाप या माँ को क्या करे, कहे हकीर जाने। इसका क्या मतलब होता है? हकीर जानने का क्या मतलब होता है? थोड़ा सा गौर करते हैं। वो पता क्या रहा है, इस वक्त का दौरे हाजरा में मैंने देखा है कि समझा जाता है कि मेरा माँ बाप अनपढ़ है, माँ मेरी को प्यार करता, उसने पढ़ाई नहीं है, मैं तो ग्रेजुएट हूं, मैंने एमएससी कर ली है, डबल एमए कर लिया, एमबीए कर लिया है, माँ मेरी बेचारी पढ़ी नहीं, उसको किसी बात का पता नहीं। या फिर माँ इस दौर की नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक दौर है, या फिर वो बूढ़ी हो गई है। कई दफा माँ को हम बूढ़ा होने के सबब से कीर जानते हैं, कई दफा उसको अनपढ़ होने के सबब से कीर जानते हैं। मेरी एक बात याद रखिए, माँ अनपढ़ हो या बूढ़ी हो या उसने कुछ भी ना पढ़ा हो या वो कितनी पुरानी हो, याद रखिए वो किसी भी एंगल से बच्चों के ऊपर है, नीचे नहीं है। याद रखिए, कभी उसको हकीर ना जानिए कि ये बड़ी नहीं है, ये बूढ़ी हो गई है, वगैरह वगैरह। लानत उस आदमी पर जो अपने बाप या माँ को हकीर जाने। और सब लोग कहें आमीन। अच्छा, तो अगली आदमी पढ़ दी जाए, यशायाह की किताब के 45वें बाब में जाइए जरा, तो वहां पर कलाम क्या कहता है। ये स्लाइड जो आपके सामने चल रही है, ये माँ की अहमियत है। अज़रुए कलाम, खुदा का कलाम माँ को क्या अहमियत देता है। जो माँ को हकीर जाने, लानती, जो माँ बाप की फरमान हो, संसार कर दिया जाए, जो माँ पर लानत करे, मार डाला जाए। और वो जो अपने बाप से या माँ से इस तरह की बात करे जो करना रवा नहीं। पढ़िए यशायाह 45 की 10वीं आयत, उस पर अफसोस, उस पर अफसोस जो बाप से कहे तो किस चीज का वालिद है, बाप को कहे तो किस चीज का वालिद है भाई, और माँ से कहे तो किस चीज की वालिदा है। खुदा उस पर क्या करता है? अफसोस।
کئی دفعہ ہم اس پر لعنت نہیں کرتے، اس کو حقیر نہیں جانتے، لیکن شاید اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ ماں تو نے کیا کچھ نہیں ہمارے لیے. باپ کو بھی شاید کچھ کہہ دیتے ہیں، تو کس چیز کی والدہ ہے؟ تو نے میرے لیے یہ نہیں بنایا، تو نے میرے لیے یہ نہیں کر سکی. اور بھائی آپ نہیں جانتے اس کی سچویشن کیا تھی. جب آپ پیدا ہوئے آپ کو کیا پتا وہ کن کن مسائل میں سے گزرے ہیں آپ کے ماں اور باپ. کبھی آئندہ کے لیے اپنی ماں کو اور باپ کو کبھی ایسی باتیں نہ کہیں تو کس چیز کا والد ہے اور تو کس چیز کی والدہ ہے. There should be no demand. جو کچھ وہ کر سکتی تھی انہوں نے مقدور پر کیا ہے. اور میرے گھر میں کوئی بھی بہن، کوئی بھی میری بیٹی جب ماں بن جاتی ہے تو اس کو پتا ہے کہ ماں سب کچھ وہ کرتی ہے اپنے بچوں کے لیے جو وہ کر سکتی ہے. اور بچہ کل کو اٹھ کر یہ کہنا شروع کر دے تو کس چیز کی والدہ ہے، تو خدا اس پر افسوس کرتا ہے. ہمیں آگے میں تھوڑا سا سیکھتے ہیں ماں کے لیے جو خدا کے احکام ہیں. جس طرح آپ کے پاس سلائیڈ چل رہی ہے، کیا آپ کو کیا کرنا ہے؟ جی پڑھیے امثال کی کتاب کا 23واں باب. جی امثال 23 باب اس کی 22ویں آیت. جی شاباش. اپنے باپ کا جس سے تو پیدا ہوا شنوا ہو. اپنے باپ کا جس سے تو پیدا ہوا شنوا ہو، یعنی جب باپ بلائے تو اس کی بات کو سن. اور اپنی ماں کو اس کے بڑھاپے میں حقیر نہ جان. وہی بات ہے حقیر نہ. میں چھوٹی سی ایک اور بات کرنے کا ہوں. کئی دفعہ ہم اس کو ان پڑھ ہونے کے تعلق سے حقیر نہیں جانتے، بزرگ ہونے کے، بوڑھا ہونے کے تعلق سے حقیر نہیں جانتے، ان پڑھ ہونے کے تعلق سے حقیر نہیں جانتے. لیکن کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، ایک مثال دیتا ہوں. سپوز آپ بات کر رہے ہیں، آپ کے پاس دو موبائل فون پڑے ہوئے ہیں. ایک کے اوپر آپ کے دوست کی کال آ گئی، دوسرے کے اوپر آپ کی ماں کی کال آ گئی. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ڈیفینیٹ آپ اس کال کو نہیں اٹینڈ کریں گے جس کو آپ حقیر جانیں گے، یا میرا مطلب ہے موازنہ کر کے اس کو آپ 2 نمبر پہ رکھیں گے. سنیے بڑے غور کے ساتھ. آپ اپنی والدہ کی کال سن رہے ہیں، ادھر سے دوست کی کال آ گئی. غور سے میری بات کو سننا. دوست کو کہیں ویٹ کرو میں اپنی ماں سے بات کر رہا ہوں. ماں کو نہ کہیں ماں تیرے نام میں پھر گل کریں گا، پہلے ذرا دوست نہ گل کرنا. اس کا مطلب ہے آپ ماں کو حقیر جان رہے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، شاید آپ ان کو معمولی رہتے ہو. خدا بہت اس کو گہرا لے رہا ہے، سیریس لے رہا ہے. غور سے پڑھیے، کیا دوبارہ پڑھیے. اپنی ماں کو باپ اس کے بڑھاپے میں حقیر نہ جان. وہ بوڑھی ہو گئی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا دماغ نہیں کام کرتا. ہم اکثر یہی سمجھتے ہیں بوڑھی ہو گئی ہے اس کو کچھ پتا نہیں. سوری فار دیٹ. اگر اس کا کسی وجہ سے دماغ کام نہیں کرتا تو میرے خیال میں یہ آپ کی ڈیوٹی میں آتا ہے اس کی خدمت کرنا، یہ آپ کی ڈیوٹی میں آتا ہے اس کا علاج کروانا. یہ نہیں کہ اس کو کہے ابھی ایسا ہی ہو گئی ہے. یاد رکھیے کل کو آپ نے بھی بوڑھا ہونا ہے. ماں باپ کی خدمت کے سبب سے ہی خدا نے آپ کو اجر دینا ہے. تو اس کے بڑھاپے میں اس کو کبھی حقیر نہ جانیے. میں چاہتا ہوں نیکسٹ بات بھی پڑھیے. ہاں جی. اپنے ماں باپ کو خوش کر اپنی والدہ کو شادمان رکھ. اسپیسیفکلی والدہ کا لفظ ہے. اپنی والدہ کو، ماں باپ کو تو خوش کر، لیکن والدہ کے لیے اسپیشلی لکھا ہے والدہ کو شادمان رکھ، خوش رکھ. یہ کس کا فرمان ہے؟ یہ اس خدا واحد کا فرمان ہے جس نے آپ کو والدہ بخشی ہے. یوں سمجھیے کہ یہ والدہ جو میرے گھر میں ہے مجھے خدا نے اس لیے دی ہوئی ہے کہ میں اس کو خوش رکھوں. خوش رکھنا ہے. میں سمجھتا ہوں آپ کو پتہ جب ہمارے گھر میں مہمان آتے ہیں تو ہم اس وقت مہمانوں کو کوشش کرتے ہیں کہ ایسی چیز دی جائے جیسے وہ خوش ہو کرتا ہے. تو آپ میں آپ سے بڑی سادہ سی بات پوچھنے لگا ہوں، کیا یہ جو بزرگ مائیں ہوتی ہیں کیا یہ مہمان نہیں ہوتی؟ یہ تو زندگی کے آخری ایام میں پہنچ گئی ہیں، اب تو یہ مہمان ہے. جس طرح آپ دنیا کے مہمانوں کو شادمان رکھتے ہیں نا، اس سے بڑھ کر ان بزرگ ماؤں کو شادمان رکھیں. مجھے اس کی یوں سمجھ آئی ہے کیونکہ اب یہ تمہارے پاس مہمانوں کی طرح ہے. اگلی آیت بھی پڑھ دیجیے سر. احبار کی کتاب کے 19ویں باب میں چلیے ذرا. اس کی 30 آیت میں خداوند نے موسیٰ سے کیا لکھوایا تھا؟ پڑھیے. تم میں سے ہر ایک اپنی ماں اور اپنے باپ سے ڈرتا رہے. ڈرتا رہے. یہ ایک دن کا کام نہیں ہے. جب تک ماں ہے، جب تک باپ ہے، تم میں سے ہر ایک، بھلے وہ بادشاہ ہو
गुलाम हो, किसान हो, चरवाहा हो, whatever he is, तुम में से हर एक अपनी मां और अपने बाप से डरता रहे। नेक्स्ट, दना बेटे के बारे में लिखा हुआ है। अब हर शख्स कहता है मैं बड़ा दना हूं, और कोशिश करता है कि बातें करके साबित करे मैं बड़ा दना हूं। बातें करके नहीं दना बना जाता, खुद दना हुआ है जिसे खुदा दना कहे। आज इस बात को याद रखिए, दना वो है जिसे खुदा का कलाम दना कहे, और खुदा का कलाम किसे दना कहता है? पढ़िए बेटा। दना बेटा बाप को खुश रखता है, जो अपने बाप को खुश रखता है वो दना है कलाम के मुताबिक। पर अहमक अपनी माँ की तहकीर करता है। बस यही से साफ लगा ले, तहकीर करने वाला अहमकों में शुमार हो जाता है। जो वालिदा मोहतरमा की तहकीर करता है वो ये ना समझे कि मैं बड़ी चीज हूं, वो समझे अपने आप को कि मैं एक अहमक शख्स हूं। ये हमाकत है, ये हमाकत के सिस्टम में आता है कि बंदा अपनी मां को हकीर जाने। नेक्स्ट, आपको पता है खुदावंद यीशु मसीह ने एक बड़ा नमूना दिया सलीब के ऊपर। मेरा खुदावंद मसलूब कलवरी पर था, तो उसके सामने उसकी वालिदा मोहतरमा मुकद्दसा मरियम भी थी, और उसका प्यारा शागिर्द यूहन्ना भी था। और मेरे खुदावंद ने स्पेशल, अभी चंद ही दिन हुए हैं, आप लोगों ने इस कलमा के तीसरे कलमा के बारे में कुछ सुना होगा कि मेरे खुदावंद ने अपनी मां से कहा ऐ औरत देख तेरा बेटा ये है, और फिर यूहन्ना से कहा कि देख तेरी मां ये है। मुझे नहीं पता आप इसमें से क्या सीखा, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरा खुदावंद सलीब पर दुख उठाकर हमें एक नमूना दे गया है, और नमूना वो देकर ये गया है कि उसने इतनी दुख की हालत में था तो भी अपनी मां के दुख को ज्यादा अजीज जाना है। मैं तो दुख में हूं ही हूं, मेरी मां का दुख किस तरह कम होगा जब यूहन्ना उसको ले जाएगा। तो यूं उसने अपने दुख से बढ़कर मां के दुख को फील किया है। आई रिक्वेस्ट यू, अब जितने भी है मुकद्दस यूहन्ना रसूल जब उसको ले गया है, मैं ये तो नहीं कहता उसका दुख कम हो गया है, लेकिन कम से कम जो कुछ उसकी नजरों के सामने था उसमें जरूर कमी आ गई है। और यूं मेरे खुदा ने एक नमूना दिया है। आप कितने भी मजबूर हैं, कितने भी दुख में है, कितने भी परेशानी में है, अपनी परेशानी को 2 नंबर पे रखिए, मां की परेशानी को 1 नंबर पे रखिए, मां को प्रेफर कीजिए। ये मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने एक बड़ा नमूना दिया है। आपको पता है एक ऐसा हुक्म है जिसके साथ स्पेशली पौलुस रसूल ने कहा कि उसके साथ एक वादा है, जो आपके सामने स्लाइड भी है। मैं चाहता हूं कि इफ्सियों के खात्मे से इस स्लाइड को पढ़ें। वैसे तो ये खरूज 10 बाब 20 बाब में भी लिखा है, ये 5वां हुक्म है 10 हुक्मों में से जो मेरे खुदावंद ने अपने हाथ से लिखा हुआ है। ये वो हुक्म है जिसने खुदावंद को अपने हाथ से लिखा हुआ है उस लौह के ऊपर। हाँ जी, ए फर्जंदो, खुदावंद ने अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत कर। अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत कर। ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है। हाँ जी, ताकि तेरा भला हो, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। अब जब मैंने मैसेज शुरू किया था, आपको याद है खुदावंद ने क्या कहा था? बच्चों को तो ले तो ले, लेकिन मां को छोड़ देना ताकि तेरा भला और तेरी उम्र दराज हो। जो कुछ परिंदे की मां का साथ डीलिंग का अजर है, वही आपको अपनी मां के साथ डीलिंग का भी अजर है। क्या ये छोटी बात है? भला, कोई ऐसा बंदा है जो चाहता है मेरा भला ना हो? हर बंदा चाहता है मेरा भला हो, हर बंदा चाहता है मेरा भला हो, हर बंदा चाहता है मेरी उम्र दराज हो। अरे भाई, वो कौन सी मेडिसिन है जो ले कि हमारा भला हो और हमारी उम्र दराज हो? कोई ऐसा दरवाजा है? मां की रिस्पेक्ट, बाप की रिस्पेक्ट एक ऐसा दरवाजा है जिसके सबब से खुदावंद आपका भला करेगा और आपकी उम्र दराज करेगा। ये वो हुक्म है जिसके साथ कलाम कहता है वादा भी है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मां एक बहुत बड़ा तोहफा है, एक बड़ा अब मैं चाह रहा हूं कि जरा थोड़ा सा और आगे बढ़े। शुरू में भी हमने बात की थी कि मां को क्यों खुदा इतनी अहमियत देता है। उसकी रीजन यह है कि जहां पर आप पहुंचे हैं, इस जगह पर आपको पहुंचाया किसने है? हो सकता है आप कहें मैंने बड़ा पढ़ा है,
मैं बड़ा मेहनती हूं, मैं बड़ा दिल लगाकर काम करता था। अब हो सकता मुझे नहीं पता आपके पास कितने टैलेंट हो, अच्छा है कि खुदा ने आपको कुछ तोड़ दिए हुए हैं, लेकिन याद रखिए यू आर नथिंग। आपकी बुनियाद रखने वाली आपकी मां है। मां है जिसने आपकी बुनियाद रखी है। अगर आप कुछ बन गए हैं तो इसके पीछे मां का हाथ है, मां की तालीम है। मां को हम हैसियत उस्ताद देखते हैं। बचपन से ही मां सिखाना शुरू कर देती है। पकड़ना मां ने सिखाया, खाना मां ने सिखाया, कपड़े पहनने मां ने सिखाए, बोलना मां ने सिखाया। अगर आप इस जगह पर पहुंचे हैं तो आपकी बुनियादें किसने रखी है? आपकी बुनियाद रखने वाली तो मां है। बुनियादी उस्ताद, आपका सबसे पहली टीचर वालिदा मोहतरमा होती है, जो हमें अखलाकी तालीम देती है। देखो हम अपने बच्चों को छोटे छोटे होते हैं और उनको सिखाते हैं, इसको सलाम कह दे, इसको बाय बाय कर दे, इसके साथ शेक हैंड कर दे, सिखाते हैं ना। और याद रखिए आपको भी आपकी मां ने सिखाया हुआ है। आप ऐसे नहीं इस जगह पर पहुंच गए, इस जगह पर पहुंचाने वाले कोई शख्स है, एंड दैट इज योर लविंग मदर। वो आपकी रिस्पेक्टेड मॉम है। इसीलिए कलाम में लिखा, मिसाल की किताब के पहले बाब की 8वीं आयत पढ़िए सर, क्या लिखा हुआ है? ऐ मेरे बेटे, अपने बाप की तरबियत पर कान लगा। बाप जिसने तेरी तरबियत की है उस पर कान लगा, और अपनी माँ की तालीम को तर्क न माँ दे। की तालीम, माँ की तालीम। माँ बचपन से तालीम देना शुरू कर देती है। हो सकता है वो बचपन में आपको पेंसिल रबर ना दे, लेकिन बचपन में वो शुरू हो जाती है आपको अपने पीछे बुलवाना, उठाना, बिठाना, पकड़ना, छोड़ना, पता नहीं क्या क्या। प्रैक्टिकल, आपका प्रैक्टिकल आपको जो एजुकेट करती है वो आपकी मां होती है। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वो आपको तालीम देती जाती है। कलाम कहता है अपनी मां की तालीम को तर्क न कर। मां कोई ऐसी तालीम नहीं देती जो गलत हो। मां की तालीम को कभी ना छोड़े। मां हमेशा बच्चे को ठीक तालीम देती है। ठीक मां जो है वो वाकई ठीक तालीम देती है। कलाम क्या कहता है? इमसाल की किताब में 31वें बाब में, बचपन से लेकर बड़े होने तक सुलेमान की मां बदशबा ने बचपन से उसको सिखाना शुरू किया। बादशाह के तख्त पर सुलेमान बैठ गया है, अभी भी उसकी मां उसे सिखाती है। मैं चाहता हूं पढ़िए शायद को जरा, इमसाल की किताब में 31वें बाब में चलिए मेरे साथ। हाँ जी, लमूएल बादशाह के पैगाम की बातें, हाँ जी, जो उसकी मां ने उसे सिखाई, हालांकि उस वक्त बादशाह है। हाँ जी, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे रहम के बेटे, ऐ मेरे रहम के बेटे, तुझे जिसमें मैंने नजरें मान कर पाया था, तुझे तो नहीं ना पता मैंने तुझे किस तरह पाया है। मैंने बड़ी नजरें मारी थी खुदा से, खुदा के आगे। हाँ जी, अपनी कुव्वत औरतों को ना दे। अब देखिए ये मुझे बताए बादशाह को कौन बताएगा? इस तरह की तालीम मां के अलावा कोई दे सकता है? मैं समझता हूं वो मां भी सिखा देती है जो कोई नहीं सिखा सकता। आप अंदाजा कर लें, पढ़िए। अपनी कुव्वत औरतों को ना दे और अपनी राहें बादशाहों को बिगाड़ने वालियों की तरफ ना निकाल। बादशाहों को ऐ लमूएल, बादशाहों को मैखोरी ज़ेबा नहीं। अब मुझे पता है बादशाह को कोई शख्स कह सकता है, हाँ नबी तो शायद कह ही सकता है, लेकिन आम बंदा नहीं कह सकता कि बादशाह साहब शराब न पिया करें। बादशाहों को शराब जो है या मैनोशी जो है वो ज़ेबा नहीं, ये मां ही सिखाती है। मां बता रही है तू बड़ी हिकमत को खुदा ने तुझे दी हुई है, बड़ी हिकमत का तू बादशाह है। अगर तू शराब पिएगा खुदा के कवानीन भूल जाएगा और किसी की हक तलफी कर देगा। मैं चाहता हूं पूरा पढ़ दे इसको। हाँ जी, और शराब की तलाश हाकिमों को शाया नहीं, मुबादा वो पीकर कवानीन को भूल जाए और किसी मजलूम की हक तलफी करे। ओ माय गॉड, तो मतलब कहने का ये है कि ये कौन सिखा रही है? मां सिखा रही है। मां बता रही है कितनी कीमती बातें। और आप खुद, मैं बड़ा हैरान हो जाता हूं, मां की सिखाई हुई बातें खुदा ने कलाम में लिख दी है, यहां लिखवा दी। कल जो मां ने सुलेमान को सिखाया, आज मैं समझता वो मेरे लिए, क्योंकि कलाम बन गया है, ये कलाम की हसीयत इख्तियार कर गया है। तो मुझे
کہ شاید ماں میں سے ہو کر خدا بولتا ہے. مجھے یوں سمجھ آتی ہے ماں میں ہو کر خدا بات کر رہا ہوتا ہے اگر انسان سمجھے تو. کسی شخص کا کہنا ہے, مجھے نہیں پتا کس نے کہا ہے, کہ ان کے آگے مت بولو جنہوں نے تمہیں بولنا سکھایا ہے. اگر آپ بول رہے ہیں نا, کس نے سکھایا ہے؟ بڑی باتیں کرتے ہیں, کس نے سکھائی ہے؟ کون ہے اس کے پیچھے؟ آپ کی ماں ہے. ماں ہے, ماں جس نے بولنا سکھایا ہے. ماں نے بولنا بھی سکھایا, ماں نے پتہ نہیں کیا کیا کرنا سکھایا. اب تم اس کے آگے بولتے ہو. میں ریکویسٹ کرتا ہوں لوگوں سے جو اپنی ماں کے سامنے اونچا بولتے ہیں, میں ہاتھ جوڑ کر منت کرتا ہوں. پتہ یہ اونچا بولنا جو ہے یہ بے تمیزی کی علامت ہوتی ہے. جن کو تمیز نہیں ہوتی وہ اونچا بولتے ہیں. نرم مزاجی اختیار کیجیے, اور خاص طور جب ماں کی بات آئے, جب ماں بولنا شروع کرے چپ کر جایا کیجیے, آگے نہ بولیے جب تک ماں اپنی بات ختم نہ کر لے. ماں اونچی بولے تو بولے, آپ نہ ماں کے آگے اونچی بولے. یہ بے تمیزی کی علامت ہے. I request you, ان کے سامنے مت بولو جنہوں نے تمہیں بولنا سکھایا ہے. وہاں وہ چھوٹے سے لے کر, بچپن سے لے کر, گود سے لے کر گور تک, گود سے لے کر گور تک آپ کو سکھاتی ہے. میں جس طرح آپ ساری باتوں کا بار بار دیکھ رہے ہیں, ہوتا یہ ہے کہ جب ماں بوڑھی ہو جاتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا نالج پرانا ہے, اس کے پاس رینیو نالج نہیں, اس دور کا نالج اس کے پاس نہیں, اس کے پاس اس کے اپنے دور کا نالج ہے. بھائی کبھی اس طرح کی بات سوچنا بھی نہیں. میں اپنے گھر کی ایک مثال دینے لگا ہوں. میں ایک دفعہ اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا, میری والدہ محترمہ میرے ساتھ بیٹھی تھی, میرا پیارا بیٹا میرے پیچھے پچھلے والی سیٹ پر بیٹھا تھا. آگے سگنل آیا, میں کراچی کی بات کر رہا ہوں, آگے سگنل آیا, ریڈ سگنل, پھر یلو اور پھر گرین. آپ جانتے ہی ہیں سگنل کی یہی سسٹم ہوتا ہے. تو میری والدہ محترمہ دیکھ رہی تھی, تو وہ مجھے اپنی پنجابی زبان میں, جو اس کی مادری زبان ہے, میری بھی مادری زبان پنجابی ہے, تو وہ مجھے کہنے لگی, پتر اے جدوں چنگی طرح ہرا ہو جائے نا تے پھر گڈی چلایا کر. تو میرا بیٹا پیچھے سے کہتا, ہاں ماما نے ڈرائیونگ, دادو نے ڈرائیونگ کورس کیا ہوا ہے. تو میں نے کہا بیٹا دادو نے واقعی ڈرائیونگ کورس نہیں کیا, لیکن جو جانتے ہیں اٹ از 100% کریکٹ کہ یہ بات ڈرائیونگ کی جو بک ہے اس میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ جب تک سگنل گرین نہ ہو گاڑی کبھی آگے نہ لے کر جائے, یلو کے اوپر کبھی گاڑی نہ چلائے. تو میں سوچ رہا تھا کہ میری ماں نے بک نہیں پڑھی, لیکن دیکھو بڑھاپے میں بات وہی کر رہی ہے جو بک میں لکھی ہوئی ہے. او بھائی ان بوڑھوں کا تجربہ بولتا ہے, یہ نہیں بولتے, ان کا تجربہ بولتا ہے. یہ زیادہ ایکسپیرینس ہوتے ہیں, ان کو حقیر نہ جانا کیجیے, ان کی باتوں پہ غور کیجیے, ان کی باتوں کے اندر بڑا گہرا علم پایا جاتا ہے. میں نے اپنے باپ کی کئی باتیں ہیں جن کو اپنی زندگی میں اپنایا اور آج تک اس کے سبب سے مجھے کامیابی ملی ہے. وہ سیدھی سیدھی باتیں لگتی تھی, لیکن جب گہرائی میں گئے تو وہ بڑی اہم باتیں مجھے ملی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ماں پہلی جماعت کا قاعدہ ہے کیونکہ آپ کی وہ اولین تعلیم دیتی ہے, اور بڑھاپے میں وہ آپ کی پروفیسر ہوتی ہے. سو کوئی ایسا وقت نہیں جب آپ کہیں کہ جی ماں میری استاد نہیں. ویسے بھی آپ کو پتا ہے شاگرد جو ہے وہ اپنے استاد سے بڑا نہیں ہوتا. یہ میرے الفاظ نہیں, میرے خداوند کے الفاظ ہیں. شاگرد استاد سے بڑا نہیں ہوتا. بیٹا یا بیٹی جتنا مرضی پڑھ جائے اپنی ماں سے بڑی یا بڑا نہیں ہو سکتا, کیونکہ ماں اس کی استاد ہے اور وہ ماں کی شاگرد ہے. بات ختم. کسی بھی سینس میں ماں آپ کی سینئر ہے, ہر معاملے میں ہی. یہودیت کے اندر ماں کو اسپیشل 6 سال تک بچہ اس کے انڈر سپرویژن رہتا ہے اور ماں اس کو تعلیم دیتی رہتی ہے, اخلاقی تعلیم, کھانے پینے کی تعلیم,
माशरे की तालीम वगैरह वगैरह। हम इस सब ज्यादा नहीं जाएंगे। अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। जब हम माँ की बात कर रहे हैं, जब हम औरतों की बात कर रहे हैं, तो अक्सर बाइबल मुकद्दस को जब देखते हैं तो बड़े बड़े जो सूरमा हुए हैं उनके पीछे यकीनन बड़ी अजीम मौत का हाथ हुआ है। वैसे तो हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि हर कामयाब शख्स के पीछे किसी अजीम औरत का हाथ होता है। मैं इसको बड़े वसूख से कह सकता हूं कि इसमें कोई शक नहीं, अगर किसी को अजीम मां मिल गई है तो वो बंदा अजीम हो जाएगा, अगर मां की तालीम पर वो कायम रहेगा। मैं चंद बंदों का जिक्र करना चाहता हूं। रिबका किसकी मां? याकूब की मां। आपको पता है याकूब को बरकत दिलवाने वाली कौन थी? ये रिबका ही थी, जिसने जल्दी से कहा था याकूब भाग के जा, बकरी का बच्चा लेकर आ, हस्बे पसंद खाना मैं तैयार करके दूंगी, तू अपने बाप के पास ले जाना ताकि वो तुझे बरकत दे। ये रिबका है जिसने याकूब की बरकत का सबब बनी है। आज तक अगर इसराइल के पास बरकत है तो उसके पीछे रिबका का हाथ है। और अगर मूसा एक बहुत बड़ा लीडर, एक बड़ा नामवर नबी हुआ है, तो याद रखिए उसके पीछे उसकी मां युकबत का हाथ है। युकबत उसकी मां है जिसने 3 महीने तक उसे छुपाए रखा, लेकिन जब ज्यादा छुपा ना सकी तो फिर वो लेके गई है दरिया नील के किनारे पर। युकबत है जिसने मूसा को दूध पिलाया, और सिर्फ दूध ही नहीं पिलाया, उसको तालीम भी दी है, उसको बताया है मूसा है तो फराउन की बेटी का बेटा, वो भी तेरी मामा ही है, लेकिन असल मामा तेरी मैं हूं और तू इसराइली है। यही वजह है वो अपनी मां की तालीम पर कायम रहा, और 40 साल के बाद जाकर उसने फराउन की बेटी का बेटा कहलवाने से इनकार कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर ये इतना अजीम लीडर हुआ जिसके पीछे उसकी मां युकबत का हाथ है। मैं एक और शख्स का जिक्र करने लगा, शमसून, जो कि अपने वक्त का नजीर था। आपको पता है अभी शमसून पैदा भी नहीं हुआ था तो खुदा का फरिश्ता शमसून की मां के पास आया था, और खुदा के फरिश्ते ने उसको आकर कहा कि तेरा जो बेटा होगा वो खुदा का नजीर होगा, राजा तुझे कुछ करना है। अगर तू चाहती है कि तेरा बेटा नजीर हो तो यू हैव टू डू समथिंग। तूने हर तरह के उस चीज से परहेज करना है जो ताक से पैदा होती है, अंगूर से। मां है, मां की परहेजगारी के सबब से शमसून जो है वो खुदा का नजीर हुआ है। नेवर फॉरगेट, ये मां का हाथ होता है। हर अजीम शख्स से पीछे किसी अजीम औरत का हाथ होता है। हन्ना, आपको पता है जब इसने हैकल में जाकर कहा था खुदा अगर तू मुझे फर्जंदे नरीना अता करे तो मैं तेरा कर दूंगी, और ये वो औरत है जो हर साल अपने छोटे से बच्चे के लिए एक जुब्बा लेकर जाती थी। हालांकि जुब्बा कानों का लिबास है, उसने बचपन से ही अपने बच्चे को एक तो हैकल में छोड़ दिया, खुदा की हुजूरी में छोड़ दिया। अब मुझे बताएं, कोई मां है जो अपने छोटे बच्चे को दूध छुड़ाने के बाद हैकल के सुपुर्द कर दे, हैकल के खादम के सुपुर्द कर दे? ओ भाई, इसका मां तो इसका दिल नहीं करता था कि मैं बच्चे को खुद पालूं, बच्चे को बड़ा करूं, लेकिन नहीं, ये इसने कुर्बानी दी है, कुर्बानी दी है। जो माएं अपने बच्चों के लिए कुर्बानी देती हैं उनके बच्चे अजीम हुआ करते हैं। हर कामयाब शख्स के पीछे कामयाब और एक अजीम मां का हाथ होता है। अगर सैमुएल एक बहुत बड़ा नबी हुआ है जिसके बारे में लिखा हुआ है कलाम में, सैमुएल वो नबी हुआ है जिसने खुदा की किसी बात को मट्टी में ना मिलने दिया, तो इसके पीछे हन्ना का हाथ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सुलेमान अगर बहुत बड़ा बादशाह बना है तो बत्सबा की तालीम ये, और उसने नुकसान कब उठाया? बत्सबा की तालीम ना मानकर। अगर अपनी मां की तालीम को मानता तो कभी भी वो काम नाकाम ना होता। सुलेमान अगर नाकाम हुआ है तो मां की तालीम के सबब से हुआ है। मां की तालीम को माना नहीं उसने। और मैं अभी सबको बताने लगा, सुन लीजिए मेरी बात। अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो मां की तालीम को फरामोश ना करें, तर्क ना करें, गले का तौर बना रहे मां की तालीम को। एक और भी फार्मूला
लिखा हुआ है हिजकिय्याह की किताब के 16वें बाब में, चाहता हूं मैं पढ़ा जाए इसको। ये पढ़ना बेटा, हिजकिय्याह की किताब के 16वें बाब में एक बात लिखी हुई है। ये एक मिसल है जिस पर हम गौर करना चाहते हैं। मिसल जी, हिजकिय्याह की किताब के 16वें बाब की 44वीं आयत देख सब मिस्र कहने वाले तेरी बाबत ये मिस्र कहेंगे कि जैसी माँ वैसी बेटी। सुनिए, ये एक मिसल है, और ये मिसल होती क्या है? मिसल कहते हैं निचोड़ को। जब काफी चीजों का निचोड़ निकाला जाए तो उसको मिसल बोलते हैं। जैसे अंग्रेजी में प्रोवर्ब है। ये जो मिसाल की किताब है, ये मिसलों की किताब है। कई मिसालें जमा हो गई हैं तो ये इमसाल बन गई है। मिसल वो चीज होती है जो काफी तजर्बात का निचोड़ होता है। तजर्बे का निचोड़ ये निकाला गया है कि जैसी मां होती है वैसी बेटी होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मत्ती की इंजील के 14वें बाब में ये मिसल आपको साधक नजर आएगी। पढ़िए, जब कोई मिसल है तो उसके पीछे कोई बात है। 14वें बाब की पहली से पढ़िए सर। उस वक्त चौथाई मुल्क के हाकिम हेरोदीस ने यीशु की शोहरत सुनी और अपने खादिमों से कहा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। हाँ जी, वो मुर्दों में से जी उठा है, इसलिए उससे ये मौजज़े जाहिर होते हैं। हेरोदीस परेशान हो गया है कि शायद जिसको मैंने कत्ल करवाया था वो जी उठा है। हाँ जी, क्योंकि हेरोदीस ने अपने भाई फिलिप्पुस की बीवी हेरोदियास के सबब से यूहन्ना को पकड़कर बांधा और कैद खाना में डाल दिया था। क्यों? क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था कि इसका रखना तुझे रवा नहीं। हाँ? और वो हर चंद उसे कत्ल करना चाहता था, मगर आम लोगों से डरता था। हाँ जी, क्योंकि वो उसे नबी जानते थे। और ये छठी आयत बड़े गौर से सुनिए, पढ़िए। लेकिन जब हेरोदीस की सालगिरह हुई, अब गौर से सुनिए, हेरोदीस की हुई सालगिरह तो क्या हुआ? तो हेरोदियास की बेटी ने महफिल में नाचकर हेरोदीस को खुश किया। हेरोदियास की बेटी ने अपने बाप को कहां नाचकर? महफिल में नाचकर। ये आपके सामने जो स्लाइड बनाने का मकसद ये है कि हेरोदियास जो हेरोदिस की बीवी है, जिसने उसको गलत रखा हुआ है, और यूहन्ना ने कहा था हेरोदिस तुझे अपने भाई फिलिप्पुस की बीवी को रखना रवा नहीं है। अब हुआ क्या? शरीयत के मुताबिक तो यूहन्ना ने ठीक कहा, लेकिन ये ना बात तो हेरोदिस को अच्छी लगी और ना उसकी बीवी हेरोदियास को अच्छी लगी। अब हेरोदियास जो है, आगे उसकी एक बेटी है। अब सालगिरह आई है हेरोदिस की, आपने कई दफा इसको पढ़ा सुना हुआ है। तो महफिल में नाच रही है बेटी, महफिल में नाच रही है। महफिल किस चीज की है? सालगिरह की महफिल है। और उसमें बुलाए कौन लोग हैं? उसमें फौजी अफसर हैं, उसमें रिश्तेदार भी हैं, उसमें आप पब्लिक के शायद भी हैं, अहम सरदार उसके अंदर हैं। और हेरोदिस की बेटी नाच रही है गैरों के आगे। अब मुझे बताए, महफिलों में नाचने वाली बेटी, यार इसको किसी ने मना नहीं किया। मेरे ख्याल में मां का काम था, मां का काम था अपनी बच्ची को तालीम देगी। बेटा बेटा तू महफिल में नाचेगी, शर्म नहीं आएगी तुझे महफिल में नाचते हुए? लेकिन ये कैसे हो सकता है? हेरोदियास ने मना करने की बजाय, मुझे लगता है ये आपस में एक है। ये मैंने स्लाइड बनाई हुई है, इसी तरह इसलिए बनाई है। असल में ये इसलिए नाच रही है, इसकी मां बीट डांस बड़ा पसंद करती है, और मुझे तो समझ आता है इसका बाप भी बड़ा डांस पसंद करता है। अजीब बात है, इसकी मुझे समझ नहीं आ सकी कि बाप अपनी बेटी के डांस से इतना लुत्फअंदोज हो गया है। कहता मांग जो कुछ तुझे तू मांगने मैं तुझे दूंगा। कमाल है भाई, तू बाप है ये क्या है? ये ना माँ ठीक है और ना बाप ही ठीक है। जो माँ बाप ठीक नहीं होते, आगे उनके बच्चे भी डांसर होते हैं। ओ भाई, तो नतीजा क्या निकला? वो जल्दी से अपनी माँ के पास आई। अबू ने कहा है मांग जो कुछ मांगना चाहती है। वो बड़ी तेज थी, उसने कहा बड़ा अच्छा मौका है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का साल, उसको बोलो इधर ही मुझे थाल में ला दे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसी माँ थी वैसी बेटी।
اور یہ وہ خطرناک مائیں ہیں، یہ اس عظیم نبی کا کہ بھی جو قاتل ہے وہ یہ عورت ہے، یہ ڈانسنگ والی عورتیں۔ میں مسیحیوں آپ کو کہہ رہا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی بیٹی اس طرح کی ڈانسر نہ ہو تو مائیں اپنے آپ کو ٹھیک کرے۔ ایک تو یہ ہے کہ ماں کی رسپیکٹ کی جائے، اب آگے بھی سنیے ذرا، ماں بھی تو اپنے بارے میں سوچے کہ میں نے کس طرح کی تربیت دینی ہے۔ مجھے یوں سمجھ آتی ہے ہیرودیاس نے اپنی بچی کو ہی ڈانس سکھایا ہوا ہے، اور اگر بچی ڈانس کرتی تھی تو ماں نے منع نہیں کیا، نتیجہ نکلا کہ وہ محفلوں تک پہنچ گئی ہے۔ او بھائی، میں درخواست کرتا ہوں تمام بزرگ ماؤں سے جن کو خدا نے ماں بننے کا حق بخشا ہے، فخر بخشا ہے۔ آپ کو پتا ہے جب کوئی عورت ماں بنتی ہے تو بڑا فخر ہوتا ہے، اس کی عزت گھر میں بڑھ جاتی ہے۔ کتنی عورتیں جب اولاد نہیں ہوتی تو روتی ہیں بیچاری، اور جب ماں بن جاتی ہے تو ان کے چہرے پہ رونق آ جاتی ہے۔ اور اگر آپ ماں بن گئی ہیں تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اب ہیرودیاس سے ایسا نہیں، بلکہ جس طرح میں نے بھی آپ کے سامنے سلائیڈ دکھائی ہے، ربکا یوکبت اور ہنا اور بتسبا جیسا اپنا ریکارڈ بنائیں، نہ کہ ہیرودیس کی بیوی ہیرودیاس جیسا جو کہ ایک عظیم نبی کی قاتل تھی۔ I request you، جس طرح کہ ہر کامیاب شخص کے پیچھے کسی عظیم عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اسی طرح میں سمجھتا ہوں ہر ناکام شخص کے پیچھے کسی گئی گزری ماں کا، گئی گزری بہن کا یا تربیت کرنے والوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بات اور بتانا چاہتا ہوں، میں چاہتا اس کو زبانی بتایا جائے۔ آپ نے یہ کئی دفعہ واقعہ پڑھا ہوا ہے جو آپ کے سامنے ہے، یہی سلیمان جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جس کو خدا نے بڑی حکمت بخشی۔ دو قصبیوں کا واقعہ ہے، سلاطین کی پہلی کتاب کے 30 باب میں یہ سارا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ دو قصبیاں تھیں، ایک ہی گھر میں رہتی تھی، وہ دونوں حاملہ ہو گئی اور دونوں کے ایک بیٹا پیدا ہو گیا۔ ایک شاید سو رہی تھی اور سوتی اپنے بچے کے اوپر چڑھ گئی اور اس کا بچہ مر گیا، تیز نکلی، جلدی سے اس نے جو دوسری کا زندہ بچہ تھا وہ اٹھا کے اپنے پاس رکھ لیا اور وہ اپنا مردہ جو تھا وہ اس کے پاس چھوڑ دیا۔ جب دن چڑھا تو پریشانی لگ گئی، وہ حیران ہو گئی کہ میرا بچہ تو زندہ ہے، وہ اس کے پاس ہے، اور جو بنا ہوا ہے یہ تو اس کا، تو ان پہ جھگڑا شروع ہو گیا۔ میں ساری باتیں نہیں پڑھتا ٹائم کو شارٹ سمجھتے ہوئے، نتیجہ کیا نکلا کہ دونوں قصبیاں سلیمان بادشاہ کے دربار میں گئی۔ سلیمان بادشاہ کے دربار میں جب گئی تو سلیمان بھی کیس سن کے بڑا پریشان ہو گیا۔ اس نے پوری واردات سنی، پوری کہانی سنی، تو وہ کہتی ہے یہ زندہ میرا ہے، وہ کہتی ہے یہ زندہ میرا ہے۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ایک تلوار مجھے دی جائے، بچے کے 2 ٹکڑے کر کے ان کو آدھا آدھا بانٹ دیا جائے، بات ختم ہو گئی، بس اور کوئی طریقہ نہیں ہے اس کا۔ جو تیز تھی، تیز عورت جس نے اپنا مردہ بچہ دوسری سب کو دے دیا تھا، اس کا زندہ اٹھا کے اپنے پاس رکھا تھا، وہ بڑی خوش ہو گئی، کہتی بالکل ٹھیک ہے بادشاہ، جو کچھ آپ نے کہا ہے بالکل ایسے ہی ہے۔ لیکن جو اصل ماں تھی، اصل ماں، وہ برداشت نہ کر سکی کہ میرے بچے کے ٹکڑے کیے جائے۔ اس نے کہا بادشاہ اسی کو تو دے دے، تو ٹکڑے نہ کر، تو اسی کو دے دے۔ بادشاہ فوراً کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یہ اس کی اصل ماں ہے، کیونکہ اس کے اندر ماں کی ممتا پائی جاتی ہے۔ یاد رکھیے ماں وہ ہوتی ہے جس کے اندر ماں کی ممتا ہو۔ ویسے تو کوئی بھی عورت جب حاملہ ہوتی ہے، بچے کو جنم دیتی ہے تو وہ ماں بنی جاتی ہے، لیکن یاد رکھیے اگر ممتا نہیں ہے تو ماں نہیں ہے۔ یا تو یہ بھی ماں ہے، یہ بھی ماں، یہ کون سی ماں ہے؟ یہ محض ماں ہے اور یہ حقیقی ماں ہے۔ ولیم برانم صاحب اپنے وقت کے بڑے بزرگ خادم گزرے ہیں، میں نے ایک دفعہ ان کا میسج سنا تو وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ تو مائیں ہوتی ہیں اور کچھ انہیں ویسے ہی بچے اٹھائے ہوتے ہیں، ایک ان کے پاس ماں کی ممتا نہیں ہوتی، وہ اپنی خواہشوں کو پریفر کرتی ہے۔ یا آپ نے کئی دفعہ سنا 2 بچوں کی مائیں چھوڑ کر چلی گئی، 3 بچوں کی ماں چھوڑ کر چلی گئی، کیا یہ مائیں ہیں؟ یہ مائیں نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے اندر ماں کی ممتا نہیں ہوتی ہے۔ تو کلام کے مطابق میرے خیال میں حقیقی مائیں وہ ہوتی ہیں جو اپنی خواہشوں کو نہیں، بچے کی ترقی کو سامنے رکھتی ہیں کہ میرے بچے اچھے ہو جائیں۔ یہ آپ کے سامنے سلائیڈ چل رہی ہے، یہ بھی ماں ہے، یہ بھی ماں ہے، یہ محض ماں ہے، یہ حقیقی ماں ہے۔
कौन सी चीज बताती है ये महज माँ है? अभी हमने क्या पढ़ा है? मिसल क्या है? जैसी माँ वैसी बेटी। अब मुझे बताएं, अगर इस तरह का ड्रेस माँ पहनती है तो कल को उसकी बेटी कैसा ड्रेस पहनेगी? और अगर माँ को ये ड्रेस पहनते बेटियों ने देखा है तो बेटियां वैसे ही ऐसा ड्रेस पहनेगी। मैं कहता हूं इस तरह की माँ अपनी बच्ची को जब गुस्से से देखेगी, बच्ची को वैसे ही समझ आ जाएगी कि मेरी माँ क्या कह रही है। लेकिन इस तरह की माँ अपने बच्चे को कुछ भी नहीं दे सकती। मैं कहता हूं गुस्से भी नहीं हो सकती है, मैं कहता हूं तालीम भी नहीं दे सकती, क्योंकि उसके पास पावर नहीं है, इसलिए कि उसका नमूना ठीक नहीं है। मैं इन सारी बातों के एंड पे आई रिक्वेस्ट जितनी भी माएँ हैं, दो मैसेज है आपके लिए, बच्चों के लिए भी मैसेज है, हासिल कलाम जिनकी माएँ हैं जी के साथ उनको मेहमान समझते हुए दिलो जान से उनकी इज्जत करें, दिलो जान से। और जो बॉयज हैं उनसे तो मैं हाथ जोड़कर मिन्नत करता हूं, आपके बच्चे जो हैं वो आपके रहमो करम पर है। आपकी तरबियत और आपकी नसीहत, तरबियत वो होती है जो आपने करके दिखाना है। आपने जो कुछ करना है वो बच्चों ने कर लेना है, जो आप नमूना देंगे बच्चे वो अपना लेंगे। अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी बेटियां खुदा की बंदियां बने, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं खुदा की बंदियां बनकर दिखाएं, खुदा की बंदियों जैसा लिबास पहने, खुदा की बंदियों जैसा हुलिया बनाए, अपना हुलिया देखे। अब खुदा की बंदी नजर आती है कि नहीं? और ये भी आपको बता दूं, अगर आप खुद ठीक नहीं, आप अपनी बेटियों को कभी नसीहत नहीं कर सकेंगे। मदर डे के ऊपर मैसेज है बच्चों के लिए भी और माओ के लिए भी। बच्चे दिलो जान से अपनी माँ की इज्जत करें ताकि आपका भला हो और आपकी उम्र दराज हो। और माओ से मेरी दरखास्त है, आज इस मैसेज को और स्लाइड्स को देखकर और सुनकर आज ही अपना सब कुछ बदल डालें। सब कुछ जो पीछे है, माजी ठीक नहीं हो सकता, मुस्तकबिल संवार लें। माजी कोई नहीं ठीक कर सका, आज ही तौबा करें, मुस्तकबिल संवारें। दुआओं से नहीं बच्चे, दुआ हम कभी देखें दुआ करेंगे तो बच्चे ठीक हो जाएंगे। भाई दुआ अपनी जगह पर है, बेशक दुआ अपनी जगह पर है, माँ बाप की ड्यूटी में आता है दुआ करना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आपकी दुआ भी तब ही मुअस्सर है अगर आपका नमूना ठीक है। आइए मेरे साथ कलाम सुनने वाले मेरी बहनें खड़ी हो जाए, जो माएँ हैं वो खड़ी हो जाए, जिनके पास माएँ हैं वो भी खड़े हो जाए। और अगर खुदा ना करे किसी की माँ नहीं तो वो परेशान ना हो, खुदावंद आपकी माँ भी है और आपका बाप भी है। दाऊद कहता है जब मेरा माँ और बाप मुझे छोड़ जाए तो खुदावंद मुझे संभाल लेगा। तो यूं समझिए, अगर आपकी माँ वालिदा मोहतरमा नहीं, खुदा आपकी माँ है। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। खुदा इज़्ज़ुल जलाल, तेरा कलाम सबके लिए है, तूने सबसे कलाम किया है, तूने मुझसे कलाम किया है, तूने सुनने वालों देखने वालों से कलाम किया है। मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। ऐ खुदावंद, तेरे इस कलाम को अपने जिस तरह तेरा कलाम सिखाता है हलीमी के साथ तेरे लोग कबूल कर ले। माएँ हलीमी से कबूल कर ले, बच्चे हलीमी से कबूल कर ले, बेटियां हलीमी से कबूल कर ले। ऐ मेरे खुदावंद, मेरे खुदा, ताकि मसीही मुआशरा वाकई मसीही मुआशरा नजर आए, इनका भला हो। ऐ खुदावंद भला हो, मसीही बच्चों का भला हो, मसीही बेटियों का भला हो, इनकी उम्रें दराज हों। और माएँ आए खुदावंद पाक खुदा अपने बच्चों पर फख्र करें और बच्चे अपनी माँ पर फख्र करें। मेरे खुदा, तेरे यीशु नाम के वसीले से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ मांगते हैं। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आज़माइश में डाला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे और आपको महफूज रखे। खुदावंद अपना जलाली चेहरा पर जलवागर फरमाए, आप पर मेहरबानी रहे। खुदावंद अपना जलाली चेहरा आपकी तरफ मुतवज्जो रखे और आपको बड़ी सलामती बख्शे, आमीन।